सो हेलो क्लास, फ्रॉम टुडे हम लोग गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्री, है ना? हाँ, सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। और द मेजर फोकस विल बी ऑन लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। हो सका तो हम इसमें सर्कल्स का पार्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब दिक्कत क्या होती है, फिर से ये टफ क्यों लगता है? क्योंकि आप इसके प्योर बेसिक्स वगैरह आप निगलेक्ट करते आओगे। अगर इसके जो बेसिक स्टार्ट हो वहाँ कहाँ से होता है? मेरे पास एंगल्स में। अगर आपने एंगल्स के बेसिक्स को मिस किया है तो आगे जितना सब्सिक्वेंट आपको जितना भी आता है एडवांस पार्ट वट एवर, यू विल फाइंड इट के वेरी डिफिकल्ट। जो कैट में या जी में जारी जी मैट में टफ होता है या कैंपस प्लेसमेंट टफ हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि आप इसके बेसिक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ईजी लगता है। तो आप इस चीज़ को ना करें, ठीक है। अब तो लाइन क्या होती है? पहले तो लाइन ना, लाइन इज इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट collection of points along with direction इन्हें एक स्ट्रेट लाइन ही रही है ना। तो ये एक लाइन रही, सॉरी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लाइन। अब इसके ऊपर इन्फाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, वो सब क्या, सबके सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा। और खास बात है, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। लाइन बेसिकली क्या होती है? इन्फाइनाइट इन लेंथ। लाइन कैसी होगी? इन्फाइनाइट लेंथ, उसकी लेंथ हमेशा इन्फाइनाइट होती है ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या काम की चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। जैसे मेरे पास तो स्ट्रेट लाइन, हाँ अब स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, है ना, ठीक है। इसके बाद पैरेलल लाइंस, अब बिल्कुल शॉर्ट में ना, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइन जो एक दूसरे का भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन जैसे ये ए है और बी है, तो आपको ए इज पैरेलल टू बी, ये लाइन इसको पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइन है ना। परपेंडिकुलर लाइन, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं लेकिन एंगल कितना बनाती है? 90 डिग्री। तो कैसे कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन। तो आप बोलोगे अगर लाइन ए है और ये बी है, तो आप बोलोगे ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी लाइन जो एक से वो इंटरसेक्ट करते हो, क्या कहलाएंगे मेरे पास? इंटरसेक्टिंग लाइन ना, ना, ठीक है। तो ये बस इतना ही काम का, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ है मेरे पास, है ना, स्ट्रेट लाइन। वो थोड़ा सा काम का ही पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? अ लाइन विद द टू एंड पॉइंट, यानी इसका मतलब क्या, कैसी होती है? फिक्स लेंथ ऐसा। ये ए है तो ये बी, इसका इसके दो एंड पॉइंट है। तो काम की चीज़ बेसिकली मेरे को स्ट्रेट लाइन पड़ती है। तो लाइन के अंदर इसके अलावा कुछ है नहीं, तो फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? जिसके दो एंड पॉइंट बताओ वो स्ट्रेट लाइन, उसकी फिक्स लेंथ होती है। हाँ? काम की चीज शुरू होती है एंगल। एन एंगल इज एन एंगल इज इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन ओवर अनदर। यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे जब इंक्लाइन एक के ऊपर एक गिरती है तो क्या कहलाती है मेरे पास? वो उसका एंगल। जैसे ये इंक्लाइन करना मैंने बेसिकली इंटरसेक्ट करना, ठीक है। तो ये लाइन ए रही और ये लाइन बी रही, ठीक है। इन दोनों एक जो इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट ओ पे, तो ये जो ये पार्ट बना एंगल, दूसरे का थीटा। तो आप इसे बोले या तो बोलोगे एंगल ए ओ बी, या फिर इसे ऐसे लिख दो एंगल बी ओ ए इक्वल टू कितना? थीटा। दैट्स इट। तो ये एंगल कहलाता है। और एंगल क्या बनता है मेरे पास? बाय इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एंगल बनाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हाँ या ना? है ना? तो ये लाइंस और ये बना गया मेरा एंगल, चल ठीक है। अब एंगल्स के टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के टाइप जो एंगल्स को होते हैं दो तरीके से मेजर करते हैं दोस्तों मेरे पास। पहला है ऑन द बिहाफ ऑफ, है ना, मेजर ऑन बिहाफ ऑफ नेचर। मेजर के दम पे और उसके नेचर के दम पे, है ना। ये थोड़ा थियोरटिकल है लेकिन ये काम में आता है, ऐसा नहीं कि काम में नहीं आता, ठीक है। तो पहली बात, एक टोटल एंगल होता कितना है?
बिकॉज आप एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा पूरा मेजर कर सकते हो, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, हाँ या ना, है ना। तो मान के चलो इफ एंगल इज लेस देन 90, किसी एंगल की वैल्यू लेस देन है तो उसे क्या बोलते हैं मेरे पास एक्यूट एंगल। मैं फिर से कहता हूँ आप इसको लाइटली लेना शुरू मत करना, नहीं तो ऐसा थियोरेटिकली ये वो नहीं, काम की चीज़ है। अगर एंगल लेस देन 90 तो क्या कहलाता है मेरे पास, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एंगल इट्टू 90 होता है तो उससे बोलते हैं मेरे पास कौन सा, बोलो 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 प्लीज, हाँ राइट एंगल, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख के बताओ ये एंगल कितना, ये एंगल कितना 90 डिग्री है ना, ऐसा नाप के बनाया अपन ने, ऐसा फिक्स करके नहीं, ध्यान से सुनो, जब तक वो ऐसा ना दे ऐसा, तब तक एंगल 90 नहीं होता, या फिर वो लिख के दे दे थीटा इक्वल टू 90, तो सिर्फ ये दो केस में, एक ये और एक ये, तब तक एज्यूम मत करना कोई एंगल 90, हाँ है ना, ठीक है। श्योर। थर्ड, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, 90 से कम है तो इसके मेरे पास क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, इसका नाम ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 तो इसे क्या बोलते हैं मेरे पास स्ट्रेट एंगल, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो 180 कहलाता है। काम की चीज है, क्यों है ध्यान से, तो ज्योमेट्री का बेसिक यही है। ये स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना मेरे पास 180 डिग्री, हाँ है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी है। तो अब मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल एक्स है, तो बचा कितना मेरे पास, क्योंकि टोटल 180 तो ये कितना बनेगा 180 माइनस एक्स, हाँ है ना। क्लियर है चीज आपको, है ना। थीटा लेस देन 360 ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ना, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, जैसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, इसे आप बोलो मेरे पास कंप्लीट एंगल, पूरा एक एंगल घूमगा तो कितना 360, है ना, तो उसे अपन बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये पूरा पूरा मेजर के दम पे कैटेगराइजेशन, है ना। अब नेचर के दम पे, और याद रखो आपकी जो रियल ज्योमेट्री है वो यहाँ से शुरू होती है नेचर के दम पे, तो ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेप पे आपको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नेचर के दम पे आएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, लेकिन थ्योरी में जो लिखेगा वो जो क्वेश्चन को बनाएगा वो फ्रेम इनके टर्म में करेगा, अप्लाई इनके टर्म में होने वाला, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ नेचर। चार है, ज्यादा नहीं है, ठीक। ऑन बिहाफ ऑफ नेचर, पहला वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल्स, तो ये बोलता है व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइन कैसी नॉन पैरेलल, एक दो पैरेलल नहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कहते हैं दो एंगल अपोजिट बन रहे हैं एक दूसरे के, है ना, वो कैसे हो तो इक्वल, है ना। तो वर्टिकल एंगल तो कहता है मेरे पास व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइन intersect each other, then angles those are opposite to each other must be equal। तो ऐसे एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट है वो कैसे होंगे बराबर, ध्यान से कहो, तो अपोजिट कौन सा ये और ये, तो ये बोला 1 और 3 बराबर है, और बच्चे कौन से 2 और 4 बराबर है। चलो भाई ये तो थ्योरी में बोल दिया, हाँ ऐसा होता है, मैं कैसे मान लो कि ऐसा ही होता है ना। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, सुनो ध्यान से, उसका तरीका ज्योमेट्री का बात है कि आप उसके अंदर लाइन को कितना बढ़ा लो कम कर लो, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान से, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, हाँ है ना, पैरेलल इंटरसेक्ट कर देंगे लाइन से एक दूसरे को, ठीक है। चलो अब क्या करना है, मान लो मुझे तो हाँ, मुझे भरोसा नहीं है कि बराबर है, क्यों चेक करना है, तो एज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना बना एक्स, तो अभी अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचा हो कितना मेरे को बोलो 180 माइनस एक्स, हाँ है ना। इधर आ जाओ, अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन में गई, ये पूरा है ना, ये 180 माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया एक्स, हाँ है ना।
और अब ये एंगल एक्स है, तो बची हुई स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा 180 माइनस एक्स। दैट्स इट, हो गया, है ना, क्लियर सब लोगों को। तो ये देखो ये एक्स है, यानी 1 किसके बराबर हो गया मेरे पास 3 के, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया एंगल 4 के। कोई अलग ही बात ही नहीं, सेम कंसेप्ट है ना, क्लियर सारी चीजें अच्छे से, है ना। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल्स हो गए मेरे पास, है ना। दूसरा अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो ये कहता है व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइन, व्हेन टू पैरेलल लाइन, ये दो लाइन किसी एक दूसरे के पैरेलल, है ना। ये लाइन ए बी और ये सी डी, कह दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी व्हेन टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन लिखने का तरीका या तो ऐसा होगा पैरेलल का या फिर ऐसा बना देंगे एरो लगा, तो मतलब लाइन कैसी पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ये लाइन कैसी है ट्रांसवर्सल, स्ट्रेट लाइन से काट दिया। तो ये बोलता है जो एंगल, दोज एंगल लाइज इन द सेम सेगमेंट मस्ट बी इक्वल। तो वो एंगल जो सेम सेगमेंट में लाई करते हैं वो कैसे होते हैं इक्वल। पहले डेफिनेशन पूरी एक बार फिर से, व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन एंगल्स दोज लाइज इन द सेम सेगमेंट, वो कैसे बोलता है कहाँ पर होना चाहिए सेम सेगमेंट में, मस्ट बी इक्वल। तो सेम सेगमेंट में एंगल कैसे बनेंगे बराबर। आप भरोसा नहीं फिलहाल तो देखो अपना, ये 1 ये 2 ये 3 और 4, तो वर्टिकल एंगल से 1 किसके बराबर 3 के, 2 किसके बराबर 4 के, ना। ये बना 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर देखो 5 इक्वल टू 7 है, 6 इक्वल टू 8 है, हाँ है ना, एंगल्स बराबर हो गए। अब इधर आओ, अब वो क्या बोलता है when two parallel lines intersected by transversal then angle those lines in the same segment, वो सेम सेगमेंट में एंगल बराबर है ना। अगर ये एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है x, तो यहाँ पर भी एंगल कितना फॉर्म होगा दोस्तों मेरे पास x, ये दोनों बराबर है। तो अब इसको कनेक्ट करो इधर, तो कौन कौन बराबर होगा मेरे पास, बोलो बोलो बोलो, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर। लेकिन मुझे 1 किसके बराबर है 3, और 5 किसके बराबर पता है बोलो 7 के, है ना। तो आप बोलो लॉजिकली, तो 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 7, तो ये चारों एंगल बराबर हो गए। तो ये मेरा 1 हो, चाहे मेरा 3 हो, चाहे मेरा 5 हो, ये 7 हो, सबके सब मेरे पास किससे बने बराबर, है ना। सिमिलरली ये कितना मेरे पास बोलो 180 माइनस एक्स, है ना। तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना बनेगा मेरे बोलो, ये भी कितना बनेगा 180 माइनस एक्स। तो आप फिर वो कनेक्ट कर लो, तो 2 किसके बराबर है 4 के, तो वो किसका 6 और 8 के बराबर, तो ये सारे एंगल किससे होगा बराबर। तो इन्हें क्या बोलेंगे मेरे पास, बोलो क्या बोलेंगे मेरे पास इनसे अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो वर्टिकल एंगल्स के बाद मेरे पास किसका अल्टरनेट एंगल्स, दोनों काम की चीज है बच्चे, पैरेलल बराबर ना चाहिए दोनों, ठीक है ना, है ना। नेक्स्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो ये बोलता है सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना मेरे पास 90, दो एंगल का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम अगर कितना है मेरे पास 90 डिग्री, तो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर मान के लो कोई एंगल एक्स है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना कहलाएगा मेरे बोलो, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। तो ये रहा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन एंगल कितना 90, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये एंगल एक्स है और ये पूरे कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये रिमेनिंग कितना कहलाएगा मेरे पास 90 माइनस एक्स। तो इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम 90, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या, दो एंगल का सम अगर मेरे पास कितना बन जाए 180 डिग्री, 180 बन जाए, तो एक दूसरे के कहलाएंगे सप्लीमेंट। यानी कोई एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट कहलाएगा मेरे पास कितना 180 माइनस एक्स। यानी अगर एंगल 70 है तो उसका सप्लीमेंट कहलाएगा 180 माइनस 70, यानी कितना करा, उसका सप्लीमेंट कहलाएगा मेरे पास एंगल 110 डिग्री, याद रहेगा। तो लाइंस में इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। अब देखो देखो ध्यान से, सर्कल्स, अब सर्कल के पूरे बेसिक फंडे में सारे बना, जो उसकी बेसिक थ्योरम है वो सारी देखता हूँ, थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सर्कल पहली चीज बेसिक,
है ना, ये इसका सेंटर ना, ये इसकी रेडियस कहलाती है ना, इसका नाम देते हैं ए, है ना। कौन क्या क्या है जरा ध्यान से मेरा, वो कहलाएगा इसका सेंटर ना, ओ ए कहलाएगी, चाहे ओ बी कहलाएगी, चाहे ओ डी कहलाएगी, क्योंकि सबके सब ये कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, सेंटर से उसकी पेरीफेरी पर, है ना, सर्कमफेरेंस पर। तो ये सबके सबके कहलाएंगे उसकी रेडियस, नहीं चाहे ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ये सबके सब कहलाती है मेरे पास रेडियस, है ना। और खास बात, बी ओ डी इक्वल टू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल है, तो इसे बोलते हैं उसका डायमीटर, ये उसका डायमीटर कहलाती है। ई एफ उसकी कॉर्ड कहलाती है, क्या कहलाती है उसकी कॉर्ड। लेकिन जी एच आई जो ऊपर बनी है वो कहलाती है उसकी सीकेंट, क्या कहलाती है उसकी सीकेंट। लेकिन जो के एल सबसे ऊपर में ही आई रही है ना, क्योंकि खास बात क्या, वो एक पॉइंट पे टेंजेंट को, सर्कल को टच करे, तो वो क्या कहलाती है उसकी टेंजेंट, याद रहेगा, तो उसकी वो टेंजेंट कहलाती है ना। अब इससे बेसिक दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, पहले तो इसका एरिया, इसका एरिया कितना होता है दोस्तों मेरे पास, बोलो, पायर स्क्वायर। सिमिलरली इसका सरकमफरेंस होता है ना, तो पेरीमीटर लेना, तो उसका सरकमफरेंस होता है मेरे पास कितना, 2 पाई आर, ये तो सबको ही पता होगा, है ना। पेरीमीटर कितना में, सॉरी सर्कमफरेंस कितना, 2 पाई आर, और इसका एरिया कितना, पायर स्क्वायर। लेकिन इसके वजह से आ जाता है मेरे पास सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेक्टर, ये सब बेसिक अभी तो थ्योरम वगैरह नहीं आई है ना, ठीक है, रखो सर्कल की, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास सर्कल, एंगल कितना 360, ये इसका सेंटर ओ, है ना, यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा, तो ये रहा। तो ये जो ए ओ बी है, ये क्या कहलाएगा, इस सर्कल का सेक्टर। अब इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ए ओ बी, ये सेक्टर का एरिया, तो पूरा कितना है 360, और उसमें से कितना पार्ट निकल गया, थीटा, तो आप बोलो थीटा डिवाइड बाय कितना, 360 इंटू कितना बोलो मेरा, पायर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछे लेंथ ऑफ ए ओ बी, ये सॉरी ए, इससे इधर एक छोटा पॉइंट पी लेता ना, तो लेंथ ऑफ ए पी बी, इसकी ये लेंथ, तो लेंथ किसका पार्ट है मेरे पास बोलो, सरकमफरेंस का, तो इसका ये इसकी लेंथ बनेगी थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू कितना दोस्तों मेरे पास, 2 पाई आर, है ना। तो ये दो चीज़ें, सेक्टर ऑफ सर्कल ही होता है, और ये इसकी लेंथ निकालने फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 10 बार छोटी छोटी थ्योरम से मेरे पास अपना डील करना है, वो सारी चीज़ें फटाफट हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखते चलो फटाफट ना, मैं सारी बेसिक जो थ्योरम्स है वो सब एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक ही बार में, वन शॉट में, ठीक है। पहले ये रही कॉर्ड ए बी, और ये रही कॉर्ड मेरे पास इसकी सी डी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, हम्म, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, पहले, ठीक है, ये समझो पहले, ये रही मेरे पास कॉर्ड ए बी, ये रहा इसका सेंटर हो। अब इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, लेकिन कैसा, परपेंडिकुलर, यानी इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाई। तो पहली चीज सबसे बड़ी, इफ एंगल ए पी ओ या फिर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर आपने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कनेक्ट किया कॉर्ड में, तो वो कैसे करेगा उसको बाइसेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू कितना बना, ए बी बाई 2, वो क्या करता है लाइन को बाइसेक्ट, यानी जो परपेंडिकुलर क्या करेगा मेरे पास, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। या फिर इफ उल्टा रिवर्स भी ट्रू, इफ ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, यहाँ आपने वो लाइन इसको कैसी हो रही बच्चों, बाइसेक्ट, बराबर भागे, तो वो क्या बोलो, ठीक उल्टा, तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू कितना, एंगल ओ पी बी इसको कितना बनता है, 90 डिग्री। ये सबसे मेजर, सबसे काम की चीज़ है सर्कल में, है ना। दूसरा, है ना, दूसरा ये मेरे पास एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड ए बी और सी डी, ये सेंटर से इसकी ये पॉइंट रहा पी, तो इस सेंटर पे ये है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा क्यू। मान के चलो डी वन डिस्टेंस यहाँ सेंटर से, और ये कितनी है D2, नहीं यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना D1 और यहाँ से लेकर लेंथ कितना D2, तो आप बोलोगे इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर दोनों कॉर्ड कैसी हैं इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, इंप्लाइज दैट D1 इज इक्वल टू D2,
तो सेंटर से वो कैसी होंगे, इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये इसका मतलब होता है। उसका पैरेलल इसका रिवर्स भी ट्रू है, इफ d1 इज इक्वल टू d2, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो वो क्या बोलेगा, इंप्लाइज दैट ab इज इक्वल टू cd, तो दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी आएगी मेरे पास, बराबर, ये गारंटी श्योर है ना। आगे बढ़ा इसके अंदर थर्ड, है ना। चलो अब थोड़ी सी फिर से कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये कॉर्ड है जी, ए बी सी डी, ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेगा। हाँ देखो ये सेंटर पे नहीं बेटा, इसका सेंटर ओ है ना, ये कहीं अदर देन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो थियोरेटिकली क्या बोलता है, ये बोलता है मेरे पास ध्यान से, ये बोलता है ए पी, उसके फिर ए पी को अपन पी ए लिख लेते ना, दैट इज पी ए इंटू पी बी शुड बी इक्वल टू कितना होता है मेरे लोग, पी सी इंटू कितना पी डी, ये कॉर्ड से रिलेटेड ऐसा, है ना, है ना। सेंटर पे इक्वेट नहीं, सेंटर पे इंटरसेक्ट नहीं, सेंटर के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती, ठीक है ना। और आगे देखो फोर्थ थ्योरम, क्योंकि सेंटर पे आएगी तो फिर तो वो कह रहे बन जाएंगे मेरे पास रेडियस, तो बराबर ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा ही बराबर था ना। अब इसके बाद आती है मेरे पास है ना सीक्वेंस रिलेटेड, ऐसा, क्योंकि उसका नोटेशन भी एक जैसा है, ये पॉइंट पी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट कितना रहा मेरे पास डी, है ना, ऐसा। तो ये कहती है, इसका नोटेशन भी सेम है ना, पी ए इंटू पी बी शुड बी इक्वल टू कितना, पी सी इंटू कितना पी डी, लेकिन देखो पी ए तो ठीक ठीक है, लेकिन बी कॉशियस, पी बी बने पूरा, तो पी बी बन कितना, पी ए प्लस ए बी, पी सी तो ठीक ठीक है पूरा, ये रहा ना इतना सा, लेकिन पी डी कितना बच्चा रहता दोनों, पी सी प्लस सी डी है, याद रखना। तो ये पूरी लेंथ लेना आपको, तो ये पूरी लेंथ, इसमें ये और ये दोनों इंक्लूड हो जाएगी ना, ठीक है। चलो इसी के अंदर नेक्स्ट आएगी मेरे पास, है ना टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अभी टेंजेंट की टर्म है ना, ये पॉइंट पी है, ठीक है, क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगी इसकी टेंजेंट ना, मेरा मेरे पास। अब टेंजेंट से रिलेटेड चीज आना शुरू है, कॉर्ड के जरा, ठीक है ध्यान से कहो। तो टेंजेंट क्या कहते हैं, तो ये बोलती है ना, पीटी का स्क्वायर, यानी इस पूरी लेंथ का स्क्वायर किसका होता है, पी ए इंटू पी बी, तो पीटी का स्क्वायर किसके बराबर लो, पी ए तो ठीक ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेरे पी बी मैंने कितना, पी ए प्लस ए बी, है ना, इसे बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, है ना। अब टेंजेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पैरेलल आ जाती है ना, टेंजेंट सी देखो ध्यान से, पहली बात ये पॉइंट पी रहा, यहाँ से टेंजेंट एक है ना, पी से क्यू, है ना, पॉइंट आर, खास बात पहली चीज है ना। तो अगर ये मेरे पास दो है, तो खास बात क्या है मेरे पास, ध्यान से को, तो ये कहता है मेरे पास अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करी मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे मेरे पास, पी क्यू इज इक्वल टू कितना होती है बच्चों, पी आर, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, और दोनों की लेंथ किसी से बच्चों मेरे पास बराबर, है ना। और देखो ध्यान से, टेंजेंट में प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है ध्यान से, है ना। वो कहती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, तो उस टेंजेंट के पॉइंट को अगर आपने ज्वाइन किया किससे, सेंटर से, वो एंगल कितना बनेगा हमेशा 90 डिग्री, तो एंगल पी टी को इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री। जब भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करो, तो जो एंगल बनता है हमेशा कितना बनता है मेरे पास बोलो, 90 डिग्री, फिक्स, हमेशा होता ही 90 डिग्री है। और एक्सट्रा पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यानी अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना यहाँ, तो ये लेंथ हमेशा किसी होंगे इनके बराबर, ठीक है। और देखो हाँ, इसका जो रहती है मेरे पास है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना।
तो आपको करना क्या, अपने ब्रेन को मतलब कि जब भी क्वेश्चन आए मेरे पास सर्कल्स पे, तो आपको करना ये है कि अपने ब्रेन को लुक लाइक मतलब गूगल जैसा करना कि अगर मैं कॉर्ड है तो कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ढूंढना है, टेंजेंट अगर दे तो टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ढूंढना है ना। तो कुछ नहीं, अभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कब आती है, जब ध्यान से को एक सर्कल होगा गारंटी, उसको एक टेंजेंट टच करेगी, ये टेंजेंट है बेटा, ठीक है, टेंजेंट पे टच कर ली, ठीक है, ये पॉइंट पी रहा, ये टी रहा, ये पॉइंट टी पे टच करेगी, और इसी पॉइंट टी से कंडक्ट करते हो मुझे क्या बनाना है, ट्रायंगल ऐसा, इसके अंदर ट्रायंगल बना दें ऐसा, तो ये भी ऐसा कुछ, तो ये सर्कल उसको टेंजेंट उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या बना देंगे मेरे पास, ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये पूरा एंगल एक्स है ये, तो एंगल कितना बना है दोस्तों एक्स, ये एंगल एक्स तो कितना एक्स, और ये पूरा एंगल कितना वाई, तो ये पूरा कितना वाई, यानी गारंटी है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगी तो गारंटी का क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल को एक टेंजेंट होगी, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मेरे पास क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं मेरे पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसका नाम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो याद रखिए मेरे पास ये सारी चीज इसके साथ में आ गई, है ना, डन। इसके बाद नाइन्थ में एक चीज आती है मेरे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो बड़ी अच्छी सी चीज है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, अगर आप सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, बस इसकी खास बात है इसकी कोई सी भी है ना साइड सेंटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर सेंटर से हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी लगती नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये एंगल है अपोजिट एंगल, तो एंगल अपोजिट एंगल कितना, एंगल ए और एंगल सी इनका सम कितना बनता है 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम कितना 180, तो बचा कितना ये दो ना, तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना मेरे बोलो 180, तो इसी का बोलते हैं मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, उससे क्या कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का समीशन कितना होता है मेरे पास 180, ये नहीं 50 तो बचा कितना मेरे पास, अगला वाला कितना होगा 130, है ना। फिर से बताऊं सर्कल बहुत आसान है, ज्योमेट्री में लाइंस के बाद सर्कल इजी है, ट्रायंगल थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन आपको सर्कल करने के लिए क्या करना, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज को दिमाग में 3 4 5 पढ़ते जाओ, और जैसे ही क्वेश्चन आया तो अगर आपको कॉर्ड दिखे तो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज लगेगी, ट्रायंगल है तो वो गारंटीड इसकी प्रॉपर्टी लगेगी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो सकता है या अल्टरनेट सेगमेंट हो सकती है, टेंजेंट हो सिर्फ टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टी लगेंगी, ये गारंटी है ना। अब इसमें दो चीजें खास बच गई हैं, वो बता देता हूँ मैं फटाफट, है ना, जल्दी से वाइंड अप करता हूँ इसको, ठीक है। तो पहली चीज ये है मेरे पास कि ये रहा मेरा एक सर्कल, है ना, ये रहा एक कॉर्ड, इस कॉर्ड से अगर मैं ये सेंटर, ये उसका सेंटर है, ये रही कॉर्ड, है ना, श्योर। तो इस कॉर्ड से अगर मैं सेंटर पे इधर कनेक्ट कर दूं ऐसा एंगल थीटा, है ना, ये ऐसा भी हो सकता है बच्चे, कैसा कि ऐसा, ये रही एक कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ही ले वो ऐसा, ऐसा ये सेंटर ओ, एंगल थीटा, तो भी ठीक है ना, ये सेंटर रहेगा इसका ओ ना, एंगल थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा ये है ना, इसे क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, है ना, काम की प्रॉपर्टी है, ये बोलो या बोलो, ये सबके सबके राय मेरा सेंटर एंगल, ये कॉर्ड से कहाँ बन रहा है सेंटर पे एंगल, तो इसे क्या बोलते हैं मेरे पास सेंट्रल एंगल, है ना। लेकिन उसी कॉर्ड से, ये कॉर्ड से पेरीफेरी पर, है ना, सर्कमफेरेंस से कहीं पे एंगल में, अब ध्यान से को ये कॉर्ड से एंगल पी क्यू और आर, है ना, पहले एक बना लेते हैं बेटर होगा, ठीक है, इसकी अगली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है चलो। तो इसी कॉर्ड ए बी से, है ना, इसी कॉर्ड से हम लोग कहीं पर कहीं भी बना सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन सर्कमफेरेंस के ऊपर ये जो एंगल है ना, तो इसके लिए इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा एंगल जो बनेगा वो कहलाएगा उसका इंस्क्राइब एंगल, तो सेंटर के ऊपर तो कहलाएगा सेंट्रल एंगल, है ना, ऐसा, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये ए बी से यहाँ पर,
तो इससे भी क्या बोलेंगे मेरा स्क्वायर एंगल, तो कोई फर्क नहीं, इनको कनेक्ट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, ठीक है। बस लास्ट प्रॉपर्टी जो इन दोनों के ऊपर कंबाइंड है वो बता देता हूँ, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी, है ना। पहली, स्क्वायर एंगल के लिए किसी भी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पर, है ना, तो ये एंगल P, ये Q और ये एंगल R, सबके सब सरकमफ्रेंस के ऊपर बता देगा। ये एंगल P हो, ये एंगल Q हो यार, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। तो ये सारे के सारे स्क्वायर एंगल की वैल्यू कैसे होती है मेरे पास, सेम। यानी अगर ये x है तो ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल कितना x होगा, सबका वैल्यू सेम आता है ना, स्क्वायर एंगल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर, है ना, लेकिन ध्यान से रखना ये एंगल सब सेम साइड में बनना चाहिए ना, लेकिन नीचे नहीं बना सकते आप इसको, ऐसा नीचे नहीं लगा सकते, नहीं चलता, ठीक है। सुनो, लास्ट प्रॉपर्टी अपनी, है ना, ये रहा मेरे पास सर्कल, ये रहा कॉर्ड AB, ये इसका स्क्वायर एंगल, है ना, सॉरी सेंट्रल एंगल, और ये इसका स्क्वायर एंगल मान लो, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास, ध्यान से, जिस कॉर्ड से सेंट्रल एंगल बना उससे अगर स्क्वायर एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से कहो, तो दोनों की वैल्यू, अगर ये वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, एंगल कितना, अगर x है तो ये कितना बनेगा 2x, तो जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू होती है वो कितना होता है मेरे, बोलो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर एंगल, बस दिस, बस जो भी स्क्वायर एंगल की वैल्यू होती है। लेकिन फिर से बोलता हूँ, ये एंगल हमेशा सेम साइड में, नीचे नहीं बना सकते आप इसको, ये ऊपर और ये ऊपर और नीचे ऐसा नहीं, सेम से सेम एरिया में ऊपर बनाएंगे, इतना सा, ठीक है। याद रहेगा सब लोगों को, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर पूरा, बस दोनों चीजें पढ़ते आइए, बार बार रिवाइज करिए और ये थ्योरम्स को अप्लाई करिए। अब ये आपके दिमाग को लुक लाइक, है ना, आपको अपने दिमाग को पूरा गूगल जैसा सेट करना है। जब भी थ्योरम्स आए उसको अप्लाई करना शुरू करो, क्वेश्चन में टेंजेंट देखो टेंजेंट लगाओ, सीकेंड देखो सीकेंड लगाना शुरू करो, दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये प्योर बेसिक्स है, अच्छे से करो आप लोग इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना। थैंक्स अ लॉट, है ना।